हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मुझे आराम करने दो, मुझे सोने दो, जाओ। लेकिन देवा, मेरी पत्नी बीमार है। वो अचानक गिर गई और बेहोश हो गई। आप उसे ठीक कर दीजिए देवा। मैं उसे खोना नहीं चाहता, नहीं खोना चाहता, मैं उसे नहीं खोना चाहता देवा। मैंने कहा ना श्यामा, अब मैंने किसी की घर गृहस्थी में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया है। तुम अपनी घर गृहस्थी अपने आप संभालो। जाओ, चले जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। हाँ, जाओ। साईनाथ, जाओ। साईनाथ, गुरुजी आपकी शरण में आए हैं। बाबा, आप तो रहम दिल हैं। गुरुजी पर दया कीजिए बाबा। सुशीला, अरे सुशीला, पानी दो। अरे जल्दी आओ भाई, बहुत तेज प्यास लगी है। गर्मी है आज। सुशीला, 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 अरे क्या हुआ तुम्हें? सुशीला, सुशीला, सुशीला उठो। अरे कोई है? सुशीला, सुशीला, अरे कोई है? क्या बात है गुरुजी? भाभी जल्दी आओ। देखिए ना भाभी, क्या हो गया इसे? क्या हो गया सुशीला को? देखिए ना, देखिए। सुशीला, सुशीला, उठो सुशीला। सुशीला, सुशीला, देखिए ना भाभी, अचानक क्या हो गया इसे? ये पानी लेकर आए और गिर गई। सुशीला। गुरुजी, आप तो साईं बाबा के भक्त हो ना? आपको ऐसे धीरज खोना शोभा नहीं देता। अब तुरंत जाइए और जाकर वैद्य जी को बुला कर लाइए, या फिर साईं बाबा को बुला कर लाइए। देवा, देवा, मैं हूं ना सुशीला के पास। आप जाइए। देवा, 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 सुशीला। देवा, 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 जल्दी चलिए मेरे साथ। गुरुजी, साईनाथ सो रहे हैं। सो रहे हैं? हाँ। दिन में? अरे जो रात में नहीं सोते वो दिन में कैसे सो रहे हैं? गुरुजी, तबीयत नरम है बाबा की। अरे तबीयत तो मेरी पत्नी की ठीक नहीं है बाबा। अब गुरुजी, इतनी जिद क्यों कर रहे हैं आप? अरे मेरी पत्नी बीमार है ना। देवा जल्दी उठिए, चलिए मेरे घर। देवा। श्यामा, तुम मुझे आराम करने भी नहीं दोगे? आप आराम करते रहेंगे तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी देवा। तुरंत चलिए मेरे घर, जल्दी चलिए, चलिए ना देवा। नहीं श्यामा, मैंने किसी की घर गृहस्थी में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया है। अरे देवा। जाओ श्यामा, जाओ, मुझे आराम करने दो, मुझे सोने दो, जाओ। लेकिन देवा, मेरी पत्नी बीमार है। वो अचानक गिर गई और बेहोश हो गई। आप उसे ठीक कर दीजिए देवा। मैं उसे खोना नहीं चाहता, नहीं खोना चाहता, मैं उसे नहीं खोना चाहता देवा। मैंने कहा ना श्यामा, अब मैंने किसी की घर गृहस्थी में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया है। तुम अपनी घर गृहस्थी अपने आप संभालो। जाओ, चले जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। हाँ, जाओ। साईनाथ, जाओ। साईनाथ, गुरुजी आपकी शरण में आए हैं। बाबा, आप तो रहम दिल हैं। गुरुजी पर दया कीजिए बाबा। गुरुजी के और आपके 72 जन्मों के संबंध है। बाबा, आप ही तो हमारे तारनहार हैं। उठिए ना बाबा। बाबा,
गुरुजी, आप तो कह रहे थे कि सुशीला भाभी बीमार है। कितने डर गए थे आप। अरे डरने जैसी ही हालत थी इसकी, होश में ही नहीं आ रही थी। लेकिन साईं बाबा जिसके रक्षक हैं, उसे। साईं बाबा? हाँ, यहाँ आए थे। साईं बाबा यहाँ आए थे? इसमें हैरान होने वाली क्या बात है गुरुजी? आप ही तो उन्हें बुलाने गए थे ना। जैसे ही आप गए वो यहाँ आए। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, साईं राम साईं श्याम, गुण धाम यश धाम, साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। क्यों डराती हो मेरे श्यामा को? हाँ? तुम्हारी हालत देखकर तो बेचारे के प्राण ही निकल गए थे। बच्चों को शिक्षा देने वाला गुरुजी तुम्हारी हालत देखकर फूट फूट कर रो रहा था। बहुत प्यार करता है तुमसे। तुम अपनी सेहत का ध्यान क्यों नहीं रखती बहन? मुझे क्या हो गया था बाबा, पता ही नहीं चला। आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और मैं गहरी खाई में गिर पड़ी। तुम अपने कुल देवता की उपासना करती हो? माँ सप्तशृंगी? हाँ, अपने कुल देवता या अपनी कुल देवी को कभी नहीं भूलना चाहिए। श्यामा मेरी पाठशाला का ऐसा विद्यार्थी है जो कभी अपने गुरुजी की बात मानता ही नहीं। शायद तुम बोलो तो तुम्हारी बात मानकर वो माता सप्तशृंगी के दर्शन करने के लिए वड़ी जाए। तुमने कभी अपने किसी बूढ़े रिश्तेदारों से बात की है? उनको देखा है तो करो। माता सप्तशृंगी बार बार संकेत दे रही है और श्यामा की समझ ही नहीं रहा है। ये उदी लो। ये उदी रोज पानी में घोलकर पी लेना, तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी। और हाँ, श्यामा को बोल देना मैं आया था, नहीं तो द्वारका माई में आकर झगड़ेगा और मुझसे लड़ेगा कि मैं दूसरों की घर गृहस्थी में हस्तक्षेप क्यों करता हूं। सदा खुश रहो। यही तो साईं बाबा की लीला है गुरुजी। द्वारका माई में वो हमारे साथ थे और उसी समय वो आपके घर में भी विद्यमान थे। और मैंने उन्हें गलत समझा। मैं पापी हूं बालसपति, मैं पापी हूं। गुरुजी, अगर आप पापी होते तो बाबा आपके घर में भाभी जी को ठीक करने कभी नहीं आते थे। जब तक मैं साईं बाबा के चरणों में सिर नहीं रखूंगा, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी मेरे मन को शांति। बाबा, साई तन तीर्थ तुल्यम अंतर्गुण रत्नाकरम, साई सर्व सुखधामम, साई नाथ नमोस्तुते। साई तन तीर्थ तुल्यम अंतर्गुण रत्नाकरम, साई सर्व सुखधामम, साई नाथ नमोस्तुते।
ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सौभाग्य जुड़े तब दर्शन का, सौभाग्य मिले सुख का राम। जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। इंसान की जिंदगी में जब अपनों से किए विश्वासघात की आंधी चलती है, तब उस आंधी में इंसान अपना सब कुछ खो देता है। ऐसे ही बदनसीब माँ बाप का बच्चा है ये, जो तुम्हें आंधी और तूफान में मिला है। ये तो सब कुछ जानता है। हाँ बेटे, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन बच्चा मां के लिए तरस रहा है, रो रहा है। ये सब कुछ जानते हुए भी सच्चाई से कोसों दूर भाग रहे हो, इसलिए कि तुम्हें डर है कि बच्चा कहीं तुमसे छिन न जाए। जिसका ये बच्चा है उसे दे दो, क्योंकि बच्चे का मन उसकी मां में अटका हुआ है। प्रसाद, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? हाँ, क्या हुआ बेटा? चुप हो जा बेटा। क्या हुआ? रो मत। हाँ, चुप हो अरे जा। इसे चुप कराओ प्रतिमा। मुझसे इसका रोता हुआ चेहरा देखा नहीं जाता। पता नहीं ये क्यों रो रहा है। इसे अपनी मां की याद आ रही है। ये आवाज कहां से आई? कौन बोला ये? मैं। कौन हो तुम? मैं तुम्हारे दिल की आवाज हूं, विवेक हूं तुम्हारा। कितने दिनों से रो रहा है बच्चा, अपनी मां को कितना याद कर रहा है, फिर भी तुम दोनों बहरे हुए हो। मैं ही तो बच्चे की मां हूं। लोगों को धोखा दे सकती हो तुम, अपने आप को नहीं। तुम भी जानती हो बेटी, और मैं भी जानता हूं कि तुम इस बच्चे की मां नहीं हो। इंसान की जिंदगी में जब अपनों से किए विश्वासघात की आंधी चलती है, तब उस आंधी में इंसान अपना सब कुछ खो देता है। ऐसे ही बदनसीब माँ बाप का बच्चा है ये, जो तुम्हें आंधी और तूफान में मिला है। ये तो सब कुछ जानता है। हाँ बेटे, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन बच्चा मां के लिए तरस रहा है, रो रहा है। ये सब कुछ जानते हुए भी सच्चाई से कोसों दूर भाग रहे हो, इसलिए कि तुम्हें डर है कि बच्चा कहीं तुमसे छिन न जाए। जिसका ये बच्चा है उसे दे दो, क्योंकि बच्चे का मन उसकी मां में अटका हुआ है। ये बस्ती देख रही हो?
मुझे लगता है इसी बस्ती में इसका घर होना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे प्रसाद ने ये जगह पहचान ली है। एक काम करो, प्रसाद को नीचे उतार दो। हो सकता है कि यही हमें अपनी मां के पास पहुंचा दे। वाह वाह मालिक वाह, तुम्हारा खेल किसी की समझ में नहीं आता। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम, गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। अरे ये तो अपनी माँ के लिए रो रहा है। अरे गोपाल तुम? गोपाल? आजा बेटे, आजा मेरे गोपाल बेटे, नहीं रोते बेटे। गोपाल बेटे? इसका नाम गोपाल नहीं प्रसाद है, प्रसाद। हाँ हाँ प्रसाद बेटा। चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। ये भरोसे वाली नहीं है। इसने खुद प्रसाद से कहा कि ये इसकी माँ है, इसलिए प्रसाद मुझे माँ नहीं समझता, इसे माँ समझता है। अरे मौसी, ये तो उर्मिला का गोपाल है। हमें यह बच्चा तूफान में मिला था और उस समय मैंने आप लोगों से पूछा था, तब आप ही लोगों ने जवाब दिया था कि बस्ती का कोई भी बच्चा गुम नहीं हुआ है। उस वक्त हर कोई इतना परेशान था साहब कि सोच भी साथ छोड़ गई थी। पर आप लोगों ने इसे उर्मिला का गोपाल क्यों कहा? क्योंकि उर्मिला ही इसकी माँ है। दामू भैया और उर्मिला भाभी दोनों बहुत अच्छे परिवार से है। लाखों का व्यापार था उनका। उनके भाइयों ने उनके साथ धोखा और विश्वासघात किया। फिर हालात से समझौता करते हुए उन्होंने अपने बच्चे को आपकी गोद में देखना पसंद किया। मैं उन्हें अपने घर ले जाने के लिए इस बस्ती में आई थी, लेकिन वो दोनों ये बस्ती छोड़कर चले गए थे। भगवान का दर्शन करके बेचैन मन शांत हो जाता है उर्मिला। मेरा गोपाल मेरे सामने हो तो मेरा मन विचलित होता ही नहीं। हम अपना रुपया, पैसा, जायदाद, रिश्ते सब पीछे छोड़ आए हैं उर्मिला। फिर तुम क्यों बार बार गोपाल को याद करती हो? माँ हूं ना मैं उसकी, जन्म दिया है मैंने उसे। लेकिन गोपाल के भविष्य के लिए ही तो हमने उसे प्रतिभा प्रभाकर के पास छोड़ना ठीक समझा है। आपके पास तो हर सवाल का जवाब होता है। उर्मिला, मैं तो किसी सवाल का जवाब ढूंढना ही नहीं चाहता। मैं बहुत डरपोक इंसान हूं।
रागनी ने जब कहा कि हम दिनकर और शंकर पर मुकदमा दायर करते हैं तो मैं बेचैन हो गया। मेरा मन अशांत हो गया। मुकदमा किस पर? अपने भाइयों पर मुकदमा, और किस लिए? पैसों के लिए? नहीं चाहिए मुझे वो पैसा, वो जमीन, वो जायदाद। जो पैसा, जो जमीन, जायदाद भाई को भाई से दूर करती है, भाई और भाई के बीच में दीवार खड़ी करती है। मुझे समझ में आ गया कि इस दुनिया में एक ही रिश्ता सच्चा है, और वो रिश्ता है पति पत्नी का रिश्ता। उर्मिला, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए जीते हैं, बाकी कोई किसी का नहीं होता। पति पत्नी ही एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं। जैसे तुम अब मेरा दुख बांट रही हो। उर्मिला, हम यहां से पंढरपुर जाएंगे और अपनी सारी जिंदगी विठोबा जी के दर्शन करते हुए बिताएंगे। और जब जिंदगी बोझ बन जाएगी तो पंढरपुर की चंद्रभामा नदी में हम अपना जीवन समर्पित कर देंगे। क्या कह रही उर्मिला? होश में आओ उर्मिला, होश में आओ ना, होश में आओ। क्यों होश में आऊं? होश में ही तो अपना सब कुछ गवा बैठी हूं मैं। धन दौलत, घर, यहाँ तक कि मेरा गोपाल भी। अब तो गंवाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है हमारे पास। तो यूं होश में क्यों रहे? उर्मिला, सब ठीक हो जाएगा। झूठी तसल्ली मत दीजिए आप मुझे। कुछ भी ठीक नहीं होगा। सब कुछ तो बिगड़ता जा रहा है यहाँ। कैसे ठीक होगा? साईं बाबा के आशीर्वाद से मैं माँ तो बन गई, लेकिन एक माँ बनने की खुशी कभी नहीं मिली मुझे। हमारे गोपाल के पैदा होते ही हम सब कुछ खो बैठे, और आज हमारा गोपाल भी। कितनी परीक्षा लोगे तुम इंसान की। बेचारा हालात के सामने मजबूर होता है। उसकी हालत देखकर मेरा मन पिघलता है। उनका आक्रोश सुनकर मेरा कलेजा फटता है। उनकी आंखों से बहने वाला एक एक आंसू मुझे प्रलयंकारी लगता है। इसलिए कहता हूं, मालिक रहम कर, दया कर, और लोगों को, इंसानों को दुख से राहत दिला मालिक।